पहचान तो गए होंगे आप। फूट फूट के रो रहे ये शख्स दिल्ली के पूर्व सीएम और आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल हैं। सारी इज्जत और सम्मान दांव पर लगने के बाद जब दाग धुलते हैं तो दिल तो भारी होना लाजमी है। ये एक ऐसा केस था जिसके पीछे अरविंद केजरीवाल सहित आप पार्टी की दिल्ली में कुर्सी गई, सत्ता गई और विश्वास भी गया। लेकिन अब राउज एवेन्यू कोर्ट ने आबकारी नीति से जुड़े सीबीआई मामले में फैसला सुनाते हुए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सहित सभी 23 आरोपितों को बरी कर दिया है। अदालत ने कहा कि मामले में किसी भी आरोपित के खिलाफ प्रथम दृष्टया आपराधिक साजिश या आपराधिक मंशा साबित नहीं होती। विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने आदेश सुनाते हुए स्पष्ट किया कि अभियोजन पक्ष की पूरी कहानी न्यायिक जांच की कसौटी पर टिक नहीं पाई। अदालत ने कहा कि जांच एजेंसी ने साजिश का एक कथानक तैयार करने की कोशिश की, लेकिन ये केवल अनुमान और अटकलों पर आधारित था। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि आबकारी नीति में किसी और आर्चिंग, कॉन्सिपेरेंसी या आपराधिक इरादे का कोई भी प्रमाण या रिकॉर्ड नहीं मिलता है। कोर्ट ने माना कि अभियोजन का मामला न्यायिक परीक्षण में टिक नहीं सका और किसी भी आरोपित के खिलाफ आरोप तय करने लायक आधार मौजूद नहीं था। 22 जुलाई 2022 को उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने नई आबकारी नीति के क्रियान्वयन में नियमों के उल्लंघन और प्रक्रियात्मक खामियों का हवाला देकर सीबीआई जांच की सिफारिश की थी और तब से शुरू हुआ यह सिलसिला आज जाकर खत्म हुआ है। हमें भारतीय न्याय प्रणाली पे भरोसा है। मुंह पे जा रहे सर के माइक। मैं जज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने हमारे साथ न्याय किया, सत्य की जीत हुई। मैं हमेशा कहता था कि भगवान हमारे साथ है। पूरा का पूरा फर्जी केस था, हमारे ऊपर कीचड़ फेंका गया। 24 घंटे टीवी चैनलों के ऊपर डिबेट चलते थे, खबरें दिखाई जाती थी केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। संभालिए सर, अपने आप संभालिए, हिम्मत सर, हिलाओ मत भाई। ये केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। अब सवाल ये उठता है कि जब गलत किया ही नहीं था, जब आप पार्टी के दिग्गज किसी प्रकार के गलत काम में शामिल थे ही नहीं, फिर दिल्ली में सरकार भी अच्छे काम कर रही थी, फिर ऐसे फर्जी केस बनाकर एक सरकार को गिरा देना कहां तक सही है? इसे साजिश की जांच होनी चाहिए। जनता के सामने भेद खुलना चाहिए कि ये साजिश किसने रची और किन के कहने पर सीबीआई ने ऐसा केस फाइल किया, क्योंकि लोकतंत्र की असली मालिक जनता है और जनता के सामने हर षड्यंत्र का पर्दाफाश होना जरूरी है। ताजा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए बने